सब मतलब की यारी है, यही दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। एक बीमारी देश के राजनेताओं की भी है, देश के उन राजनेताओं की है जो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने एक वोट बैंक के लिए एक इंसान को महापुरुष बनाते हैं, उसको कोट करते हैं, कई जगहों पर कोट करते हैं। कुछ एक पार्टियां तो उनके तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर उन भीमराव अम्बेडकर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी तस्वीर लगवा लेते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दलित वर्ग है उसके हम सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर की कुछ चुनिंदा बातों को, हालांकि उन्होंने जो आरक्षण के बारे में बातें कही उसके बारे में भी बातें नहीं होती जो उन्होंने कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि 100-100 200 वर्षों तक आरक्षण रहे, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ उनके नाम को लेकर एक राजनीति होती है। फिलहाल मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा कि एक वर्ग जो आजकल बड़ा जो वामपंथी वर्ग है और एक तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो एक दलित और मुस्लिम एकता के बारे में बड़ा बात करने लगा है। बड़े आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होने लगे हैं। एक लगता है कि शायद हिंदुओं को तोड़ने का एक सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि उनको, दलितों को यह समझाया जाता है कि नहीं, आपको उपेक्षा होती है हिंदू धर्म में, आपको सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है, इसलिए आप हमारे साथ आइए, मुस्लिमों के साथ आइए। और दलित मुस्लिम एकता की बड़ी बात होती है। पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे ये ट्रेंड है। लेकिन उन दलित भाइयों के लिए मुझे लगता है कि उनको भीमराव अम्बेडकर जी की जो एक बुक थी, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी उस बुक के बारे में बात करनी चाहिए। उस बुक में उन्होंने उस संप्रदाय के लिए, उस धर्म के लिए क्या लिखा है, ये हम सबको जानना आज के दिन बेहद जरूरी है, क्योंकि आज उनकी जन्मतिथि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कुछ एक पैरा मैं उनके कोट करना चाहूंगा। उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में लिखा कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो केवल मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। बड़े ध्यान देने वाली बात है। इस्लामिक बिरादरी जिस भाईचारे की बात करता है वो उसके भीतर तक ही सीमित है। जो भी इस बिरादरी से बाहर का है उसके लिए इस्लाम में कुछ नहीं है सिवाय अपमान और दुश्मनी के। इस्लाम के अंदर एक अन्य खामी यह है कि सामाजिक स्वशासन की ऐसी प्रणाली है जो स्थानीय स्वशासन को छांट कर चलता है। एक मुस्लिम कभी भी, उन्होंने आगे लिखा है कि एक मुस्लिम कभी भी अपने उस वतन के प्रति वफादार नहीं रहता जहां उसका निवास स्थान है, बल्कि उसकी आस्था उसके मजहब से रहती है। मुस्लिम जहां मेरे साथ सब कुछ अच्छा है वो मेरा देश है वाली अवधारणा पर विश्वास करें, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ये बाबा साहब ने लिखा। आगे फिर पार्टीशन के बारे में भी बात करते हैं। जब पार्टीशन के दर्द को वो कहते हैं तो पार्टीशन के दर्द को भी वो लिखते हैं और लिखते हैं कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। उसी बुक में जब वो पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन का दुख सबको था, जितने उस समय के नेता थे, बड़े नेता थे, जो देश के प्रति एक सहानुभूति रखते थे, देशभक्ति की जिनमें भावना थी, वो सारे नेता, जो पार्टीशन हुआ और पार्टीशन में जिस तरीके की लोगों की जान गई, उससे सारे नेता दुखी थे। तो उन्होंने उसके बारे में लिखा कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। बाबा साहब के अनुसार इस्लाम कभी भी अपने अनुयायियों को स्वीकार नहीं करने देगा कि हिंदू उसके स्वजन हैं, उनके साथी हैं। ये बातें जो है बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखी, बताई, जो बातें शायद हमारे और आप तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगा कि आज के दिन कम से कम ये बात हमें और हमारे और आप तक पहुंचनी चाहिए कि एक दूरदर्शिता तो मैं देखूंगा कि बाबा साहब के अंदर एक दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने इस धर्म के बारे में, जो हम आज देख रहे हैं या विश्व देख रहा है, जहां जहां पे इनकी बहुलता हुई वहां पे क्या स्थिति हुई। साउथ के, मैंने पहले भी जैसे बताया कि कुछ जगहों पे जहां इनकी बाहुल्यता हो गई वहां पे मंदिरों में पूजा तक नहीं करने देते हैं। तो ये और जहां जहां जिस देश में आप देखिए, जिस देश में इनकी बाहुल्यता हुई, फिर क्या हुआ उस देश का, तो उस शायद उनका अध्ययन और उनकी दूरदर्शिता थी जो उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में ऐसा कहा। तो ये भी हमें जानने और मानने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि ये धर्म कैसा है और इस धर्म में कितने सुधार की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि
कोई भी धर्म जो है हमेशा के लिए खराब रहता है, लेकिन इसमें कितने सुधार की जरूरत है ये बात उन लोगों को माननी पड़ेगी और एक सुधारात्मक प्रक्रिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।